मिस्टर चेयरमैन, मुझे जान के दुख हुआ कि कोई भी सामान जो गजा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है, इसराइल उसकी चेकिंग करता है। मुझे इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने भी और यूनाइटेड नेशन के चीफ वहाँ उसने भी बताया। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि पूरी OIC, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड वो इसराइल की इजाजत के बगैर अपनी मजलूम भाइयों के लिए एक घूंट पानी भी नहीं पहुँचा सकते। पाकिस्तानी इमदाद सीधे कभी गजा पहुंची ही नहीं। पाकिस्तान से भेजी गई फलस्तीनियों की इमदाद इसराइल के हाथ में। ये कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि सीधा आंखों देखा हाल है सेनेटर मुश्ताक अहमद का, जो कि हाल ही में मिस्र और रफा क्रॉसिंग पर 2 हफ्ते गुजार कर लौटे हैं। तो व्यूअर्स, हाल ही में पाकिस्तान ने गजा की बदतरीन सूरत हाल को देखते हुए 90 टन इमदाद फलस्तीन के लिए रवाना की, जिसके लिए एक बाकायदा तकरीब का भी इनेकाद किया गया। यूं तो पाकिस्तान के हालात खुद बदतरीन हैं, लेकिन इस सूरत हाल में भी हुकूमत ने बेशुमार मसाइल में घिरे मुसलमान भाइयों बहनों और बच्चों की मदद करना अफजल समझा। लेकिन ये कोशिश सिर्फ जाया हुई क्योंकि पाकिस्तान की भेजी गई इमदाद गजा के लोगों के हाथ कभी लगी ही नहीं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इंकशाफ किया है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ रफा क्रॉसिंग के करीब अल अरीश के मुकाम से चंद मिनट के फासले पर मिस्री एयर स्ट्रिप पर मौजूद थे कि अचानक एक पाकिस्तानी इमदाद से लदा हुआ तैयारा लैंड किया, जिसमें 90 टन इमदादी सामान मौजूद था। सेनेटर मुश्ताक अहमद मजीद फरमाते हैं कि मैंने और डेप्यूटी एम्बेसडर ने उस जहाज को रिसीव किया और फिर मैंने वो जहाज इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के हवाले कर दिया ताकि इमदाद गजा के मासूम बच्चों तक पहुंच सके। लेकिन बिजली मुझ पर तब गिरी जब मुझ पर वाज़ेह हुआ कि ये तमाम सामान पहले इसराइली फौज के पास जाएगा। इसराइली फौज इस सामान को बाकायदा चेक करेगी। एक सख्त स्क्रीनिंग के मरहले से पाकिस्तानी इमदाद को गुजरना पड़ेगा। मिस्टर चेयरमैन, जब मैं वहाँ पे था तो रफा क्रॉसिंग के करीब इन्होंने एक एयर स्ट्रिप बनाया है अल अरीश से आगे, और वहाँ पे पाकिस्तान का एक जहाज आया सामान का 90 टन का सामान। वो मैंने रिसीव किया, मेरे साथ डिप्टी एम्बेसडर भी थे और पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी रियासत की तरफ से, और वो हमने इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के हवाले किया कि वो उसे गजा पहुँचा सके। मुझे जान के दुख हुआ कि कोई भी सामान जो गजा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है, इसराइल उसकी स्कैनिंग करता है, इसराइल उसकी चेकिंग करता है, और जब वो मंजूरी देता है तो वापस रफा क्रॉसिंग आकर फिर गजा जा सकता है। नाजरीन इकराम, ना सिर्फ इतना बल्कि सेनेटर मुश्ताक अहमद मजीद फरमाते हैं कि कोई भी सर्जिकल आलात या केमिकल जो कि गजा के लोगों के लिए इस जंगी सूरत हाल में जरूरी हो, उन सबको इसराइली अफवाज जाने की इजाजत नहीं देती। मुझे इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने भी और यूनाइटेड नेशन के चीफ वहाँ उसने भी बताया कि केमिकल्स और ऐसे सर्जिकल आलात जिसमें लोहा होता है वो भी इसराइल जाने की इजाजत नहीं देता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि पूरी OIC, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड वो इसराइल की इजाजत के बगैर अपनी मजलूम भाइयों के लिए एक घूंट पानी भी नहीं पहुंचा सकते। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। नाजरीन इकराम, फलस्तीन में 4 दिन के लिए जंग बंदी कर दी गई है, लेकिन 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी इस जंग में लुकमाए अजल बन गए हैं। दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री और IDF ये ऐलान कर चुकी है कि इस 4 दिन की जंग बंदी के बाद कई बड़े हमले अगले 2 माह तक जारी रहेंगे। ऐसे में इमदादी सामान का ना पहुंचना गजा के लिए कयामत से पहले कयामत है। क्या पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक अहमद के इन हकाइक पर कोई कदम उठाएगा? इसराइल के खिलाफ मजम्मत के अलावा भी कोई रास्ता इख्तियार किया जाएगा? ये और बहुत से अहम सवाल हम छोड़ते हैं आप पर। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए टीम इन्फोमेनिया को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।